Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। बच्चों, आज हम अपने इस यूनिट के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं और हम इसका फर्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। और आज जैसा मैंने कहा कि हमारे इस लेक्चर का, इस सीरीज़ का ये लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी पार्ट 2। हमने अपने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशंस VSEPR थ्योरी की पढ़ी थी पार्ट 1 में, और वहाँ हमने उन मॉलिक्यूल्स की बात की थी जिन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होता है। आज हम एप्लीकेशंस में उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म भी उपस्थित होता है। हम BSEPR के पोस्टुलेट्स या हमने जब उसके रूल्स पढ़े थे तो हमने ये बात कंसीडर की थी कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ यदि लोन पेयर उपस्थित हो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है। इसी बात को हम आज कंटिन्यू करते हुए मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ वन और टू लोन पेयर्स causes some distortion of the geometry of the molecule. लोन पेयर की प्रेजेंस से, लोन पेयर की संख्या चाहे एक है या दो है, मॉलिक्यूल या अणु की ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर्स as well as lone pairs of electrons are determined by VSEPR theory and hybridization. संकरण और VSEPR थ्योरी के आधार पर उनकी सहायता से हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की सहायता से मॉलिक्यूल की शेप या उसकी आकृति ज्ञात कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस ऐसे हैं जो आपको इस सिलेबस में इनके स्ट्रक्चर को, इनकी ज्योमेट्री को समझना है। उन्हें हम वन बाय वन आज इस लेक्चर में लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया की। अमोनिया में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 1s2, 2s2, 2p3। हमने इसे यहाँ स्प्लिट करके लिखा है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। नाइट्रोजन के पास यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये एक्चुअली इसे हम कहें तो ये सही नहीं है। एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल नाइट्रोजन के मिलकर संकरित होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर रहता है और बाकी के 3 संकरित कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं अमोनिया में, ये नाइट्रोजन के तीनों अयुग्मित हाइब्रिड संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 3 1s कक्षकों के साथ ओवरलैप करते हैं और NH3 का मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रकार नाइट्रोजन में आप देखें तो यहाँ 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर या एकाकी युग्म होता है, और संकरण का प्रकार sp3 होता है। अब इन चारों, अगर हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो हमें आकृति टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये शेप चतुष्फलकीय नहीं होती बल्कि पिरामिडीय होती है, और ये जो लोन पेयर है वो इस चतुष्फलक के एक कॉर्नर पर उपस्थित होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर से घिरा होता है। VSEPR के सिद्धांत के अनुसार लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम प्रतिकर्षण पाया जाता है। अब चूँकि यहाँ पर एक लोन पेयर उपस्थित है और बाकी 3 बॉन्ड पेयर उपस्थित हैं, तो यहाँ प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच होगा। चूँकि सभी ऑर्बिटल्स का जो एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं है, इसलिए रिपल्शन के कारण या प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल घटकर 109 डिग्री 28 मिनट से 107.3 डिग्री का रह जाता है।
और ये आप इस डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हैं। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है वाटर या जल का अणु, जहाँ केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है, यानी कि ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। संकरण यहाँ भी sp3 होता है। संकरण में एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल आपस में संकरित होकर 4 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिसमें 2 में लोन पेयर होती है और 2 ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो बाकी के 2 कक्षक हैं उनमें एक एक एकाकी युग्म पाए जाने के कारण प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है और लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण हाइड्रोजन H2O में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री रह जाता है और इसकी आकृति वी शेप या कोणीय हो जाती है। और इसका मुख्य कारण, जैसे हमने कहा, कि वो लोन पेयर रिपल्शन है, यानी कि LP प्रतिकर्षण है, जो कि BP प्रतिकर्षण से ज़्यादा होता है। हम इसकी संरचना को यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये बंध कोण घटकर 104.5 डिग्री रह गया है। अगला हमारा मॉलिक्यूल है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड by donation of 1 electron pair on H atom in H2O 2H plus ion। हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? जब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर H2O के H प्रोटॉन को दे देती है। अब यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण यहाँ भी sp3 है। 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं OH के साथ, O और H बॉन्ड है। यहाँ ऑक्सीजन एटम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करती है, उसकी वजह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एक उपसहसंयोजक बंध भी बनता है। इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का 2s और 2p जो ऑर्बिटल है वो लोन पेयर से बना है और एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन या प्रोटॉन को दे दिया। ऑक्सीजन का अष्टक यहाँ पूर्ण हो चुका है और उस अष्टक में एक लोन पेयर उपस्थित है, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और एक उपसहसंयोजक बंध बनता है और इसकी भी शेप आप इसमें देख पा रहे हैं। अगला मॉलिक्यूल है सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर केंद्रीय परमाणु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p4 3d0। ग्राउंड स्टेट में 3p4 और 3d0 हम देख रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में 3p से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया। अब इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और एक लोन पेयर है। संकरण का प्रकार है sp3d, जिसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ बंध बनाते हैं और एक लोन पेयर या एकाकी युग्म उपस्थित रहता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में चूँकि बनने वाले मॉलिक्यूल या अणु की आकृति एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ये आकृति सी सॉ टाइप की हो जाती है, जो इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और बॉन्ड एंगल 173 और 102 डिग्री का होता है। ये इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ये एक इंटर हैलोजन यानी कि अंतर हैलोजन अणु है, जिसमें क्लोरीन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेट में है 3s2 3p5। 3s2 3p5 में 3p से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। अब यहाँ आप इसकी संकरित अवस्था भी देख रहे हैं, जो sp3d है, जिसमें 2 एकाकी युग्म हैं और 3
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 3 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। इस स्थिति में 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं, अर्थात यहाँ एकाकी युग्म और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर उपस्थित हैं और इस कारण से इस मॉलिक्यूल की आकृति ट्राइगोनल बायपिरामिडल से टी शेप हो जाती है, जो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इस प्रकार हमने इन जो 5 मॉलिक्यूल्स की बात की, उन सभी पाँचों मॉलिक्यूल्स में जो चीज़ सामान्य है वो ये कि उनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर या एकाकी युग्म भी उपस्थित है और इस कारण से उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नियमित ना होकर थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है या विकृत होती है। और इस बात को हमने इस टेबल में कंसाइज कर दिया है समरी के रूप में। इस टेबल में जो डिफरेंट कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को जब आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ लोन पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो वो एक नियमित शेप में होता है या उसकी एक निश्चित आकृति होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होने पर ये आकृति लीनियर होगी, 3 होने पर ये ट्राइगोनल प्लेनर होगी, 4 होने पर इसे हम चतुष्फलक के रूप में देखते हैं, 5 होने पर ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है और 6 होने पर ये अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल होती है। लेकिन इसी स्थिति में यदि एक लोन पेयर है या 2 लोन पेयर हैं या 3 लोन पेयर हैं तो ये आकृति नियमित नहीं होती, जैसा हमने अभी ऊपर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को देखा। तो इस कंसाइज टेबल से आपको उन मॉलिक्यूल्स को समझने में आसानी होगी जिनमें लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी उपस्थित होती है। तो इस टेबल के साथ ही हमारा आज का ये जो लेक्चर है और ये यूनिट और ये चैप्टर तीनों अब खत्म होते हैं। अगले लेसन में, हमारे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर के साथ हम MOT को स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।